शहीद राजा राव तुलाराम अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की और भूरी देवी की। राजा राव तुलाराम राजा। गोकुलधाम की जमीन थी, मैंने बड़ा प्रस्ताव रखा। इन्होंने एक मिनट भी, मैंने कहा 100 गज जमीन है, पर पहले 100 लगे, 200 लगे, 300 लगे, और इस जमीन की कीमत नहीं आती जाती। जिसने शहीद के लिए अपनी जमीन, कमर्शियल जमीन है, इसको शहीद की स्टैचू के लिए दिया, उसकी कीमत नहीं आती जाती, कितने की कितने की दी। हमने तो शहीद को मान और सम्मान दिया है, जमीन की कीमत नहीं आती। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। पिछले कुछ दिन से हास्य क्षेत्र में एक जो द्वार को लेकर काफी जो चर्चाएं जो चल रही हैं, यादवेंद्र यादव आए, उसके बाद नरेश यादव आए, और आज जो है मंगलवार को वो दिन जिस कैंची चौक पर जो है आज राजा राव तुलाराम एक जो चौक जो है उसका आज यहाँ पर शिलान्यास जो है वो किया जा रहा है। इस आयोजन में जो है बड़ी तादाद में जो है लोग उमड़ घुमड़ कर उमड़े, यादव समाज से जुड़े हुए और सर्व समाज के जो लोग हैं, 36 बिरादरी के जो लोग हैं वो यहाँ इस कार्यक्रम में बड़ी एक कहें कि बड़ी तादाद में जो है यहाँ पहुंचे। हांसी के विधायक विनोद भेड़ा यहाँ पहुंचे और जो 101 साल की बुजुर्ग माता जी थी अंगूरी देवी, उनके हाथों जो है इस चौक का आज यहाँ पर नींव पत्थर जो है वो रखा गया। लेकिन इस आयोजन की जो हाईलाइट अगर हम माने तो राजपाल यादव का एक वो बयान है कि जो बिना नाम लिए नरेश यादव को सीधा सीधा एक वो इशारा करना कि बिना कोई राजनीति किए कम से कम शहीदों के नाम पर जो है किसी भी तरह की राजनीति ना हो, और सभी जो शहीद हैं, सभी जो महापुरुष हैं, वो सभी समाजों के होते हैं, सर्व समाजों के होते हैं। तो इस बात पर सभी जो लोग जो यहाँ मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाकर इस बात का स्वागत किया। विधायक विनोद भेड़ा यहाँ पहुंचे, राजपाल यादव हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि हांसी जिले के लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि जिन शहीदों की कृपा से आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहीदों को याद ही नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहीदों को नमन करके इतना ही काफ़ी समझते हैं। मगर हम उनकी शहादत का जब जिक्र करते हैं, जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, जान से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं इंसान के लिए, और वो जान कुर्बान कर गए केवल और केवल देश के लिए, और उनको नमन भी करना चाहिए, उनको याद भी करना चाहिए, अच्छी बात है। मगर जो इतना बड़ी धनराशि की जमीन जिन्होंने दान दी, उसके लिए मैं इनका तो धन्यवाद करता हूँ, और हांसी जिले का सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे जिले में ऐसे ऐसे दानी लोग हैं जो शहीदों के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि आज उन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए की जमीन दान दे दी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, पूरे हांसी जिले की तरफ से, क्योंकि मैं हांसी हल्के का नुमाइंदा हूँ, और मैं इसलिए मेरा हक है कि मैं हांसी जिले की तरफ से इनका धन्यवाद करूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ राव धर्मपाल जी का, जो झज्जर से चल के आके उन्होंने ये कहा कि जो हरियाणा की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी वो हांसी में होगी। अब इतना बड़ा तो चौक वो बनेगा, फाउंडेशन, उसके ऊपर इतनी बड़ी प्रतिमा लगेगी। निश्चित तौर पे जब ये लोग यहाँ से सफ़र करके आते हुए जाते हुए उस प्रतिमा के दर्शन करेंगे, वो प्रतिमा हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। हम सब उससे प्रेरणा लेंगे, हम भी प्रेरणा लेंगे, और आने जाने वाले लोग भी वो 2 प्रेरणा लेंगे। वो एक तो ये लेंगे कि शहीदों के प्रति नमन है, इन शहीदों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, कभी परमात्मा ना करे समय आ जाए, समय भगवान ना करे समय आए, अगर ऐसा कोई समय आ जाता है तो हमें जान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसी प्रेरणा वो लोग हम सब लोग लेंगे, और बाहर के लोग ये विशेष प्रेरणा लेंगे कि ऐसा ऐसा चौक क्यों ना हमारे शहर में भी हो। वो उनके लिए ये भी, क्योंकि आज भी अगर मैं हांसी से हिसार, फतेहाबाद, सिरसा जाता हूँ तो लोग अक्सर जिक्र करते हैं, ये आपका गीता चौक बहुत बढ़िया चौक है। हम भी सोचते हैं कि हमारे शहर में भी गीता चौक हो। ये उन लोगों का एक सपना है, और मैं कहूँगा कि ये भी उन लोगों का सपना बने, और यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएं, और वो भी इसी तरह से शहीदों की प्रतिमा अपने शहर में लगाएं, ताकि उन शहीदों की प्रतिमाओं से हम कुछ प्रेरणा ले सकें। कुछ दिन से कंट्रोवर्सी भी चल रही थी द्वार को लेके, कुछ लोग मांग रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि आज ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी इसी के साथ? देखो जी, कंट्रोवर्सी जिसके दिमाग में होगी, मेरे दिमाग में तो आप बताइए, मैं अभी बोल भी रहा था, हमने हिसार साइड से आए, हम वहाँ गीता चौक बनवाया। गीता के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है बताइए आप, किसका नाम जुड़ा हुआ है? भगवान कृष्ण का जुड़ा हुआ है। और भगवान कृष्ण किस समाज से थे? यादव समाज से माना गया। वो भी हम तो यादव चौक हो गया, ये राव तुलाराम भी यादव, हमने तो कभी नहीं सोचा ये किसका है वो किसका है।
देखिए वो छोटी बात है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा छोटी बातों में ना जाएं। हम सब मानव हैं, हमारी जात मानव जाति है और परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी पर मानव बना करके भेजा है। हमें आपस में भेदभाव कोई नहीं करना चाहिए, हमें आपस में सारे समाजों के साथ मिल करके रहना चाहिए, सारे समाजों के साथ मिल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा तो ये असूल है कि मैं कभी किसी की जात पात दल पार्टी कभी पूछता ही नहीं, कौन सी पार्टी से हो, कौन से दल से हो, कौन सी जाति से हो। मैं कभी जाति पाति की बात नहीं करता और जो लोग कर रहे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि कृपया वो जाति पाति की बात ना करें। ये हम सब एक भाई हैं, हम एक ही जाति के, हमारी जाति मानव जाति है। जी, उन्होंने कहा कि जो अरूट जी महाराज का द्वार यहाँ पर जो प्रस्तावित है वो कहीं और बना दें, यहाँ पर जो है राव तुलाराम जी द्वार बने और अरूट जी महाराज का जो भी खर्चा आएगा वो बोले कि हम अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हैं। यार मैं इसका क्या जवाब दूं? हम कोई भीख मंगे हैं क्या? हम क्यों मांगेंगे किसी से पैसे? इसलिए हमारे पास कोई कमी है? ऐसी बात, वो ऐसी अच्छी सोच नहीं होनी चाहिए। अगर आप अरूट जी के बारे में जानते हैं कौन थे अरूट जी? अरूट जी भगवान राम के वंशज थे और भगवान राम के वंशज को किसी से पैसे मांगने की जरूरत है? भगवान राम जहाँ चाहें, चाहे कितने टाइम लगा हो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना कि नहीं बना? भगवान राम या उनके वंशज जब वो अपना स्थान चाहेंगे और जहाँ चाहेंगे, मैं ये नहीं कहता कहाँ चाहेंगे, वो भगवान की मर्जी होती है कि वो अपना स्थान कहाँ चाह रहे हैं। अब किसने सोचा था कि यहाँ शहीद तुलाराम का चौक बनेगा? बन गया ना, आज होगी फाउंडेशन इसकी। आपने भाषण में भी कहा गण साहब की भी सबसे ऊंची ये रहेगी जो मूर्ति रहेगी राव तुलाराम की, तो क्या और सबसे पहले हरियाणा में बनेगी, इस तरह की बात भी आपने कही। देखिए प्रतिमाएं तो लगी हुई हैं कई जगह, मगर सबसे ऊंची और इतने सुंदर पार्क में सबसे ऊंची और उसके पीछे राष्ट्रीय ध्वज, मुझे नहीं लगता कि कहीं हरियाणा में मैंने तो नहीं देखा, और हो तो मैं कह भी नहीं सकता। ऐसा चौक बनेगा कि जो वाकई हरियाणा में मिसाल बनेगा कि राव तुलाराम का जो चौक हांसी में बना है उसको लोग देखने आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो अभी हमारे साथ तो वो जो चेहरे हैं जिनका यहाँ इस पूरे आयोजन में बड़ा जो चर्चा हुआ, गोकुल धाम के जो डायरेक्टर हैं विष्णु शर्मा जी हैं, राजपाल यादव, साथ में जो है सभी गणमान्य जो चेहरे हैं। सर आज का जो आयोजन था, इधर से जो आगे भी जो लोग जा रहे थे वो रुक रुक के देख रहे थे, भी इतनी जो सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी है, गजब का आयोजन था। मुकेश जी, सबसे पहले आपके चैनल के सभी को प्रणाम। और आप अक्सर कोई ना कोई बातें किसी से पूछने की कोशिश करते हो, लेकिन जितनी मंडली आपके सामने खड़ी है ये सारी सकारात्मक सोच की है, नकारात्मक सोच की नहीं है। ये शहीदों का सम्मान करना चाहते हैं। जो लोग जाति पे लेके चल रहे हैं इनको, कोई शहीद, मैंने मंच पे भी कहा था, ना राव तुलाराम जी की कोई जाति थी, ना शहीद भगत सिंह की जाति थी, ना गुरु गोविंद सिंह की जाति थी, ना महाराज शिवाजी की कोई जाति थी, ना झांसी रानी की जाति थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दी है। वो सर्वधर्म समाज के होते हैं। 2 साल पहले करीब विधायक जी ने एक सपना लिया था कि मैं इस हादसे को सुंदर बनाऊं। जब ये रोड बनाया था, वन वे किया था, तो यहाँ एक प्रतिमा लगे। NHI की जो कंडीशंस हैं उनके हिसाब से चौक के ऊपर प्रतिमा नहीं लग सकती। तो उन्होंने हल्का सा मेरे से निवेदन किया, कोई जमीन देखो यहाँ। लेकिन हमें पता था, ये हमारे डायरेक्टर हैं विष्णु शर्मा जी, मनोज यादव जी हैं, कुलवीर अलावत जी हैं, हमारा एक ग्रुप है पूरा का पूरा, जो अभी हरियाणा सरकार से अप्रूव्ड सेक्टर है, गोकुल धाम सेक्टर 1। गोकुल धाम की जमीन थी, मैंने बड़ा प्रस्ताव रखा है। इन्होंने 1 मिनट भी, मैंने कहा 100 गज जमीन हमें पड़ती, भले 100 लगे, 200 लगे, 300 लगे, और इस जमीन की कीमत नहीं आकी जाती। जिसने शहीद के लिए अपनी जमीन, कमर्शियल जमीन है, इसको शहीद की स्टैचू के लिए दिया है, उसकी कीमतें नहीं आकी जाती, कितने की थी कितने की नहीं थी। हमने तो शहीद को मान और सम्मान दिया है, जमीन की कीमत नहीं आकी हमने सिर्फ शहीद को मान सम्मान दिया है। इन्होंने सभी मेरे ग्रुप के साथियों ने कहा कि आप दो। आज यहाँ मैंने परसों कहा विधायक जी को कि आप इसका नींव गण रखेंगे, तो विधायक जी ने कहा नहीं, इस शहीद की नींव आपके इलाके की सबसे बुजुर्ग महिला देखो कौन है, उससे रखवाएंगे। चलते फिरते आडों की थी, हमारे मनोज जी की नई पहल शुरू हुई है, सबसे बुजुर्ग महिला के हाथों नींव रखी जाए। मुकेश, एक बात सुनो, नेता जो होते हैं ना, वो हर चीज रिबन काटना, मुहूर्त करना, ये करना, नेता होता है मैं करूं। लेकिन विधायक जी भी नींव रख सकते थे। विधायक जी ने कहा नहीं, मैं नहीं रखूंगा, शहीद की मूर्ति की नींव है बुजुर्ग महिला जो सबसे बड़ी होगी। वो कुदरती हमारे घर में मिली, 101 वर्षीय महिला थी अंगूरी देवी, उनको बुलाया गया, वो बिल्कुल अच्छी तरह से आई हैं, पूजा भी की है, वो नींव रख के चली गई हैं। आपने मंच से भी अपने संबोधन में आपने इशारा किया कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं, शहीदों के नाम से राजनीति ना करें। मुझे पता था आप क्वेश्चन पे आओगे, हकीकत की बात है। हम कहते कि कम से कम राजनीति करो, उसके काम की करो, आलोचना करो, उसके काम की करो। जिस सबको पता है इस बात का कि गोकुल धाम वालों ने जमीन दे दी, यहाँ राव तुलाराम की स्टैचू लगी है, जो स्टैचू देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम स्टैचू। ये छोटी है,
ये धर्मपाल जी हैं हमारे झज्जर से, ये स्टैचू लगाते हैं। इनका एक अपना इंटरेस्ट है शहीदों के प्रति। इन्होंने ये आए थे, मुझे चौक में कहीं मिले, किसी माध्यम से हमें मिले, यहाँ जमीन मिल जाए। हमने कहा हमारी प्रपोजल पहले तैयार है। अब इन्होंने जो स्टैचू तैयार करा रखी थी उसको ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि बोले मेरा उद्देश्य है हरियाणा में राव तुलदाराम की स्टैचू जो घोड़े पे है, हाथ में तलवार है, सबसे ऊंची स्टैचू होगी और इसके पीछे जो तिरंगा लहरा रहा है वो भी लेगा। हम अभी उसका रेगुलर काम जारी रखेंगे। जी, उन्होंने कहा कि अगर मान लो यहाँ पे जो चौक बन रहा है उसका स्वागत कर रहे हैं, आपका उन्होंने नाम लेके स्वागत किया कि बड़ी एक अच्छी बात है कि मेरे चाचा जो है वो स्वागत करने योग्य एक कार्य कर रहे हैं, लेकिन द्वार जो बनेगा वो तो राव तुलाराम जी का ही। ऐसा है जी, मैं इस कंट्राडिक्शन में नहीं पढ़ना चाहता, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूँगा। और ये एक खामखा का मुद्दा है, कोई किसी पे कहे मेरा मेरा मेरा, कौन किसका है? परशुराम जी का चौक बना हुआ है, अंबेडकर जी का चौक बना हुआ है, अग्रसेन जी का चौक बना हुआ है, सरदार पटेल जी की प्रतिमा अभी लगाई है। ये किसने, कौन कर रहा है? सारे समाज के लोग मिलके कर रहे हैं। और सब जो महान पुरुष हुए हैं, जो योद्धा हुए, जो शहीद हुए, वो 36 बिरादरी के हैं। हमें किसी पे ये नहीं गम्फी भरनी चाहिए कि राव तुलदाराम हमारे ना। अब हम इसमें 36 बिरादरी के लोग हैं। ये हमारे पंडित जी शर्मा जी हैं, शहर स्वीकार किया, राव तुलदाराम जी के स्टैचू कहाँ आ गए यादव इसमें? ये खामखा की इस तरह की, मैं कभी नहीं पढ़ता इन बातों में, और कोई पढ़ेंगे उसको मेरे बस की बात नहीं। हमारा लक्ष्य है राव तुलदाराम की 2 स्टैचू और राव तुलदाराम का चौक का नामकरण, वो हम आज विधायक जी से करवा लिए। विष्णु जी, आपका जो एक जो नाम जो है बार बार लिया गया कि हाँ जो गोकुल धाम ने जो एक दिन एक अच्छा जो कार्य किया, 200 गज एक जो जमीन जो दी गई है, इतिहास में आपका नाम जो दर्ज हो चुका है, जब भी कभी इस चौक का जिक्र आएगा तो गोकुल धाम का विष्णु शर्मा जी का नाम जरूर आएगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने आप को इस मामले में बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और रही शहीदों के बात, ये बोलते हैं कि शहीदों की तो सच्चाई बात है, शहीदों की कोई जात बिरादरी होती नहीं। अब हम कहें कि भगत सिंह की ये जात बिरादरी थी, राव तुलाराम जी की ये थी, हम उन बातों को नहीं मानते। और मैं इस चीज़ को अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, मेरी पूरी गोकुल धाम की टीम को भाग्यशाली मानता हूँ कि हमारा भी कुछ हिस्सा हुआ है इसके अंदर। तो हम स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में जिस तरह गीता चौक फेमस है हिसार की तरफ से एंट्री में, तो ये जो शहीद राव तुलाराम जो चौक बनेगा, ये भी इसी तरह आने वाले समय में बहुत फेमस होगा। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के आयोजन की भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो हमारे साथ ये जो गणमान्य जो चेहरे थे, जो जिन्होंने गोकुल धाम के हिस्से में से निकाल के 200 गज जगह यहाँ पर दी गई, तो यहाँ का भव्य आयोजन हुआ और एक भव्य चौक जो है आने वाले कुछ दिनों में यहाँ बनकर तैयार होगा। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।